बहुत बड़ी आज डेवलपमेंट हुई है, बहुत बड़ी। और वो ये है कि इंडिया ने, आप समझें कि एक बहुत बड़ी एक डेमोन्स्ट्रेशन की है अपनी। और वो ये किया है कि इंडिया के पास जो दो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिसे एक का नाम जो नया एक तो इंडक्ट किया है INS विक्रांत, और उससे पहले जो था INS विक्रमादित्य, अब और उसके ऊपर तकरीबन उसके इर्द गिर्द आप देखें ये दो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, मल्टीपल वॉरशिप्स हैं, सबमरीन्स हैं, इसके ऊपर को 35 एक जहाज खड़े हुए हैं। INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत का संयुक्त युद्धाभ्यास हुआ है। जी हाँ, आज पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि हमारी गवर्नमेंट हो या पाकिस्तान की हमेशा यही स्टेटमेंट रहती है कि हम इंडिया में घुसकर इंडिया वालों को मारेंगे। अच्छा दोस्तों, यही बात जो अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैं इतने सालों से कह रहा हूं, लेकिन हर समय पाकिस्तानियों ने बोला भारत ने साजिश कर दी, उनको एक साजिश का पता नहीं यहां पे क्या कुछ हार्डवायर हो रखा है दिमाग में, और उनको हर चीज लगती है कि भारत ने करी है। वो खुद की नालायकी छुपाने का भी एक तरीका है। हिंद महासागर में चीन के बढ़ते दखल का मुकाबला करने के लिए भारतीय नौसेना ने आज बड़ा युद्धाभ्यास किया। तो वो अखंड भारत चाहता है ना, वो तो चाहते नहीं था कि तो हम भी तो गजवा हिंद की बात करते हैं। वो गजवा हिंद तो वो तो एक देखे जी, वो तो सुने हदीस के लिहाज से जो है वो तो है, जो हदीस में वो तो पूरा होना है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? अब गजवा हिंद कहाँ से लड़ा जाएगा हमें नहीं पता कि उस वक्त हिंद के इलाके में कौन कौन से शामिल थे, लेकिन लड़ा जाएगा वो, और वो फतह होगी। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। और मैरीटाइम पावर प्रोजेक्शन, ये पावर प्रोजेक्शन करना चाह रहा है अगेंस्ट होम। अरेबियन सी में कौन है? अरेबियन सी में इंडिया का सबसे बड़ा हरीफ पाकिस्तान है। जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। भारत की नौसेना ने अरब सागर में पाकिस्तान और चीन को चौंका दिया है। INS विक्रांत और विक्रमादित्य ने पहली बार एक साथ युद्ध अभ्यास किया तो पाकिस्तान और चाइना की पतलूनें गीली हो गई। एक तरफ पाकिस्तान के अंदरूनी हालात का बैंड बजा हुआ है, ऊपर से भारत की डिफेंस की ताकत बढ़ती जा रही है, तो पाकिस्तान सिर्फ देख ही सकता है लेकिन कुछ कर नहीं सकता। भारत ने ये युद्ध अभ्यास करके दिखा दिया है कि भारत की तरफ किसी ने अगर बुरी नज़र डाली तो उसकी खैर नहीं। आइए देखते हैं ये वीडियो कि पाकिस्तानी मीडिया इस बारे में और क्या कह रहा है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी ज़रूर दबाएँ। और आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय भी आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जय हिंद, जय भारत। नौसेना ने आज पहली बार अपने दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य को एक साथ समंदर में उतारा। ये दो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, मल्टीपल वॉरशिप्स हैं, सबमरीन्स हैं, इसके ऊपर को 35 एक जहाज खड़े हुए हैं। और ये कहने के लिए जनाब के बहुत सारे जहाज़ हैं जिसमें एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स हैं, कॉमोव है, MH-60R है, जिसे कहते हैं MiG-29 के, और बहुत सारे जो है ना वो हेलीकॉप्टर्स वगैरह हैं इसके ऊपर खड़े हुए हैं। और इसको बेसिकली इंटरनेशनल अगर आप देखें जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं इनके बारे में पढ़ें तो इनको या तो कहा जाता है दे आर कॉल्ड एज सेलिंग सिटीज़, या फिर इन्हें फ्लोटिंग एयरफील्ड्स भी कहा जाता है। मतलब अफसोस की बात है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क, जिसे हम कहते हैं कि ये हमारा दुश्मन मुल्क है, हमने उसे दुश्मनी निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और उसने तरक्की करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बिल्कुल ऐसे ही हम तो दुश्मनी निभाते रहे ना, हम तो शुरू से यही कर रहे हैं कि हमने अपने आर्मी को भी सलूट ही किया, ठीक है, उन्होंने बेशक हमारे साथ जो मर्जी किया, लेकिन वट एवर अफसोस की बात तो है, अफसोस की बात है हम सिर्फ मुंह से मिसाइल लॉन्च करते हैं और वो रियलिटी में मिसाइल लॉन्च करते हैं। संयुक्त युद्धाभ्यास है जो चलाया जा रहा है। जाहिर तौर पर ये तस्वीरें पाकिस्तान चीन भी देख रहे होंगे और ये जो गर्जना है और ये जो तस्वीर है ये बताती हुई कि भारतीय नौसेना की ताकत कितनी बढ़ी हुई है दुश्मन की हर नापाक साजिश को, दुश्मन की हर साजिश को बेनकाब करने में और उसको नेस्ता नाबूद करने के लिए भारत तैयार है। अगर बात करें टेक्नोलॉजी की, मिसाइल टेक्नोलॉजी की या इकोनॉमी की, दोनों में इंडिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान में आज भी ये नजरिया दिया जाता है इंडिया को हम घुस के मारेंगे, इंडिया को हम ये करेंगे। असल में जी बात ये है कि 70 साल 75 साल हो गए पाकिस्तान बने हुए। हमारे जो मुल्क के जो कमानी रही ना, असल में तो एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में रही है, ठीक है, तो उन्होंने इस कार्ड को खेला हुआ है कि इंडिया के साथ चूंकि जंग करनी है, हमने उनको मारना है, ठीक है,
तो हमें यही पढ़ाते रहे हैं आज तक कि इंडिया हमारा दुश्मन। ठीक है, वो हमारा दुश्मन है, लेकिन आपने उसको अगर फतह करना है तो टेक्नोलॉजी के लिहाज से फतह करें। ठीक है, सो प्राइमरीली इंडियन समझते हैं कि ये फ्लोटिंग एयर फील्ड्स हैं, लेकिन ये सेलिंग ये इतने बड़े होते हैं कि इनके इर्द गिर्द सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर है वो अकेले मूव नहीं करता, उसके साथ बहुत सारी सबमरीन्स, शिप्स और बहुत कुछ होता है। उसके ऊपर भी सारी बात है, बहुत जहाज़ होते हैं, सो उसकी बड़ी कैपेसिटी है। लेकिन इन्होंने ये जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं ये गए किधर हैं? ठीक है जी, ये अरेबियन सी के अंदर आप अगर देखें तो दे हैव मेड देयर इनग्रेस, वो पे आए हैं। और वो जो इंडियन नेवी के स्पोक्स पर्सन है कमांडर विवेक साहब, उन्होंने कहा है कि इसका मकसद जो है ये एक इंडियन नेवी को एक मैरीटाइम सिक्योरिटी के हवाले से और मैरीटाइम पावर प्रोजेक्शन, ये पावर प्रोजेक्शन करना चाह रहा है अगेंस्ट होम। अरेबियन सी में कौन है? अरेबियन सी में इंडिया का सबसे बड़ा हरीफ पाकिस्तान है। ठीक है जनाब। इन एयरक्राफ्ट से MiG-29 के समेत 35 लड़ाकू विमान भी उड़ाए गए। साथ ही समंदर के अंदर सबमरीन भी टेस्ट की गई। ये पिछले कुछ सालों में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है। मीडिया में भी मेरे ख्याल में ये खबर बड़ी लेट आई थी और बड़ी देर बाद पता चला था, और बाद में उसके सिर्फ वो जो टूटा पूजा रह गया था उसी को देखने के लिए लोग चले गए थे कि हाँ भाई यहाँ पर ये पड़ा हुआ है, यहाँ पर ये कभी गिरा है। और बाद में पाकिस्तान की आर्मी ने भी कह दिया था कि हाँ जी दरख्तों को शहीद किए इन्होंने सिर्फ, और कोई कुछ नहीं हुआ। और आपको पता है उसमें जो था कोई भी ऐसा न्यूक्लियर वेपन मौजूद नहीं था, सिर्फ वो एक मिसाइल था। हाँ, ये तो वैसे वाकई अजीब सी बात है कि सिर्फ एक मिसाइल था। ये तो एक तरह का मतलब उन्होंने मतलब मजाक किया, शुगल किया है दिखाने के लिए कि हम एक मिसाइल वैसी उड़ा के भी फेंक सकते हैं आपकी तरफ। तो वाकई ख्याल करना चाहिए हमारी आर्मी को भी और हमारे और इदारों को भी जो इस चीज का काम करते हैं, ये जो उनकी जिम्मेदारी है। पहले नंबर पे दुश्मन समझना नहीं चाहिए, दौर चेंज हो चुका है। लेकिन नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन किसी हद तक कायदे आज़म ने ऐसे तो नहीं पाकिस्तान बना दिया ना। ठीक है ना, हमारा आप आज देख लें कश्मीर में वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे उनको घरों से निकाला। कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया था, उस पाकिस्तान में बांग्लादेश भी था। वो बांग्लादेश बांग्लादेश क्यों हुआ अलग? इसी वजह से हुआ ना कि बांग्लादेश को उनके हकूक नहीं दिए गए। ठीक है ना, अगर वो आप जो बात कर रहे हैं दुश्मन है किसी लॉजिक के साथ, मैं ये कह रहा हूँ बांग्लादेश हमारे दुश्मन इस लिहाज से है ना कि वो अखंड भारत चाहता है ना, वो तो चाहते नहीं था कि हम भी तो गजवा हिंद की बात करते हैं। वो गजवा हिंद तो वो तो एक देखे जी, वो तो सुने हदीस के लिहाज से जो है वो तो है, जो हदीस में वो तो पूरा होना है। अब गजवा हिंद कहाँ से लड़ा जाएगा हमें नहीं पता कि उस वक्त हिंद के इलाके में कौन कौन से शामिल थे, लेकिन लड़ा जाएगा वो और वो फतह होगी। और जब गल्फ के ममालिक हो, ओमान हो या UAE हो, कतर, कुवैत, या जो गल्फ ऑफ ओमान वगैरह, ये जो पर्शियन गल्फ में जो ममालिक है उनको भी बताना है कि हाँ भाई हमारे पास ये 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। साथ में अफ्रीका को भी मैसेज देना है, क्योंकि अगर इन्होंने चाइना को मैसेज देना होता तो चाइना के तो दे शुड हैव गॉन इन बे ऑफ बंगाल और उधर जाते, उन जगहों पे जाते हैं, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को एक मैसेज दिया है कि भाई हम अब यहाँ पे खड़े हों। एक ब्रह्मोस मिसाइल कोई 8 से 6 महीने पहले पाकिस्तान में भी आकर गिरा था, याद होगा आपको। तब हमने बड़ा शोर मचाया था, बल्कि हमें हमारी एजेंसीज को तो बड़े टाइम बाद पता चला कि कोई मिसाइल आके पाकिस्तान में गिर गया है। मैं इस पे यही कहूँगा कि हमारी एजेंसीज को मामलात अपने जो असल देखने वाले हैं वो अगर देख लें तो शायद उनको पता चल जाए कि कोई मिसाइल बन रहा है, ये क्या चल रहा है। वो अपने असल जहाँ पर उनका फोकस होना चाहिए वहाँ पर ही जब फोकस नहीं करे तो जाहिर सी बात है उनको हमेशा लेट ही पता चलेगा कि हो क्या रहा है।